Today discuss 11th class CS Computer Science Chapter 1. Chapter 1 Computer System. Introduction to Computer System. Today discuss Introduction to Computer System. आज का जो टॉपिक है Introduction to Computer System है. ओके, डेफिनेशन देखेंगे फर्स्ट वन हम. Computer system is an electronic device that can be programmed to accept data, input, process it and generate result. Okay, generate result output. So first one, computer is an electronic device or electronic machine which is made up of electronic components, transistor, resistors and diode. तो इसमें एक प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्राम्ड एक्सेप्ट डेटा. इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? keyboard, scanner and another mouse is the input device and process it, वो process करेगा and generate the result. And output devices monitor, printer is output devices. And computer along with additional hardware and software together is called the computer system. कंप्यूटर में एडिशनल हार्डवेयर भी रहेंगे एंड उसके साथ सॉफ्टवेयर भी रहेगा, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम्स. ओके, कंप्यूटर सिस्टम primarily comprises central processing unit, CPU, memory unit, input output devices and storage devices. ओके, कंप्यूटर में हमारे पास एक तो CPU रहेगा एंड मेमोरी रहेगा, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहेगा एंड स्टोरेज डिवाइसेस. All these component functions together as a single unit. All क्या रहेगा वहां पर? टूगेदर रहेंगे, फंक्शनलिटीज करेंगे एंड डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट. वहां पर डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेगा. कंप्यूटर सिस्टम्स कम इन वेरियस फॉर्म एंड साइजेस. वेरियस फॉर्म्स में रहेंगे एंड साइजेस रहेंगे. इट कैन बी वेरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर रहेंगे, पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन. तो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, पर्सनल रहेंगे, पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन रहेगा. And show the block diagram of the computer systems. The directed lines represent the flow of data and signal between the components. एक हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. 5 मार्क्स हो सकता है वो क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स का भी हो सकता है, बट कंपल्सरी यहाँ पर हमको डायग्राम ड्रॉ करना है. अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी आ रहा है और 10 मार्क्स के लिए भी आ रहा है, डिपेंड करता है वहां पर. अगर 10 मार्क्स के लिए आ रहा है तो थोड़ा लेंदी वहां पर कवर करना है, अगर 5 मार्क्स के लिए आ रहा है तो उसको शॉर्ट नोट्स में कवर करना है. तो फर्स्ट वन देखिए, इनपुट जो हमारे पास डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस है एंड सेंटर में देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सेपरेट मेंटेन योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. और ये जो फ्लो है, फ्लो ऑफ द सिग्नल, फ्लो ऑफ द डेटा है, एरो मार्क. प्राइमरी मेमोरी इज रैम, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो ये डायग्राम नेसेसरी हमको ड्रॉ करना है अगर 5 मार्क्स 10 मार्क्स से ले आ रहा तो. ओके, and one by one discuss is the first one, CPU, central processing unit. Central processing unit, CPU, is the primary component of computer systems that execute instruction and perform tasks. तो एक्चुअली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास एक प्राइमरी कंपोनेंट है. वो कंपोनेंट क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को एंड परफॉर्म करेगा टास्क को. ओके, अदर वे हम बता सकते हैं इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज ए सीपीयू, इट इज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड हार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स. तो ये ब्रेन एंड हार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स के जैसा वर्क करेगा. ओके, इट आल्सो नोन एज मेन प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसर. CPU can be placed on the one or more microchip called integrated circuit. तो यहाँ पर CPU जो प्लेस रहेगा, वन और मोर माइक्रोचिप रहेंगे. माइक्रोचिप जो आईसीज है, आईसीज को हम क्या कर रहे हैं? सीपीयू बोल रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल रहे हैं. ओके, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स. तो एक इंस्ट्रक्शन दे रहा, थ्रो कर रहा है प्रोग्राम को, सीपीयू देन फिचेस द प्रोग्राम. तो ये प्रोग्राम को फिचेस करेगा एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी परफॉर्म दी अर्थमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन. तो हमारे पास अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन है, जो कैलकुलेशन है, वो भी परफॉर्म करेगा, लॉजिकल परफॉर्म करेगा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू मेमोरी. हम फिर स्टोर करेंगे बैक टू मेमोरी में. ओके, while processing the CPU store the data as well as instruction in its local memory called register. तो हमारे पास एक रजिस्टर भी मेमोरी रहेगा, बट कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर फास्ट रहेगा. ओके, रजिस्टर आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप
So register is a part of the CPU chip and they are limited size and numbers. तो इसमें limited size and number रहेगा. Different registers are used for storing data, instructions or intermediate results pass करेगा. Other than register, the CPU has two main components. Is the first one component is the arithmetical logic unit. Second one component, control unit, perform all the arithmetical logic operation that need to be done as per the instruction in program. हम जो instruction दे रहे हैं बेटा वो instruction के basis पे क्या करेगा, calculation करेगा, arithmetical logic perform करेगा, दोनों भी operations manipulation करेगा. ओके, सीईओ का एक्चुअली वर्क क्या है? सीईओ control unit, sequential instruction, execute the interrupt instruction and guide data flow through the computers, memory, ALU, input-output devices and CPU is also popular known as microprocessor. तो CPU हमारे पास जो है microprocessor एक पॉपुलर वर्ड है. ओके, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? ऑल जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं हम, इंटरप्ट कर रहे हैं, डेटा फ्लो को भी वो कंट्रोल करेगा, कंप्यूटर्स के मेमोरी को कंट्रोल करेगा एंड ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर्स. ओके, सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस. ऑलरेडी हम देखे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहा इनपुट डिवाइसेस. The devices through which control signal are sent to a computer are termed as input devices. जो डिवाइस हमारे पास है कंट्रोल सिग्नल करेगा, सेंड टू ए कंप्यूटर आर टर्म एज इनपुट डिवाइसेस. दिस डिवाइसेस कन्वर्ट इन द इनपुट डेटा इनटू द डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम. एक्चुअली डिजिटल जो फॉर्म है हमारे पास मीन्स डिजिटल में क्या कर रहा है, इनपुट डेटा ले रहा है. यहाँ पर सपोज एक कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं हम. ओके, वो कैरेक्टर को क्या करेगा कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. डिजिटल फॉर्म कौन सा हमारे पास? बाइनरी नंबर्स 0 and 1. Because of the your computer is an electronic machine. Electronic machine में is accept your only just binary numbers form. Okay, तो यहाँ पर accept करेगा computer system. Some example of the input devices include कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा. तो ये इनपुट हमारे पास जो डिवाइसेस है, एक तो आ जाएंगे कीबोर्ड आ जाएंगे. ठीक है, कीबोर्ड में आपके वायरलेस का फॉर एग्जांपल वायर का यूज कर सकते हैं. सेम माउस में भी वैसी वायरलेस माउस एंड केबल के थ्रू माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइसेस. देखिए इनपुट जो हमारे पास डायग्राम है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड टच स्क्रीन, ऑलरेडी इनपुट डिवाइसेस का ये डायग्राम है. ओके, एंड नेक्स्ट वन आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइस दैट receive data from computer system from display, physical production etc is called output device. okay, तो आउटपुट डिवाइस एक्चुअली क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा कंप्यूटर सिस्टम से, डिस्प्ले पास करेगा एंड फिजिकल वहां पर हमारे पास डिवाइस रहेंगे, एक तो प्रिंटर एंड सेकंड वन मॉनिटर रहेगा. ओके, ये आउटपुट डिवाइसेस है. प्रिंटर इज ए मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म. हमारे पास जो प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है. वो आउटपुट एक्चुअली आउटपुट डिवाइस है हमारे पास, फिजिकल डिवाइस, तो वो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करेगा. ओके.